नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आरआरबी ग्रुप डी में जो 101 शिफ्ट का पेपर अभी हुआ है, उसकी आंसर की जारी हुई है, उसके हम टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी को करा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है समानुपात, जो अनुपात से क्वेश्चन पूछा गया है सभी को हम कराने वाले हैं और बेस्ट से बेस्ट मेथड के हिसाब से कराने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है कि x अनुपात y बराबर इतना दिया है और y अनुपात z बराबर इतना दिया है, तो x y z का अनुपात क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, क्योंकि बच्चे ना जो दूसरी मेथड है उसको जानते नहीं है और फर्स्ट वाली मेथड करते हैं तो उसमें समझ ज्यादा जाता है। अब देखिए, मेरा शॉर्ट मेथड क्या है, इसको अगर आपको करना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ कॉमन है। यहाँ पर क्या देखिए, बाई है और यहाँ पर भी क्या है, बाई दिया गया है। ठीक है, अब बाई दिया है तो एक पहली मेथड तो ये कहती है कि यहाँ पर देखिए बाई हमारा 5 है, क्या है बाई हमारा देखिए 5 है, यहाँ पर बाई हमारा 10 है। तो कोई भी चीज अगर आप बताइए कि यहाँ पर 10 है बाई, यहाँ पर 5 है, तो ऐसा होता है दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर तभी कर सकते हैं अगर इसमें 10 है तो इसको 10 बना दो, या इसको यहाँ पर 5 है तो इसको 5 बना दो। तो मेरे को आसान है कि इसको मैं 10 बना दूं, तो इसको 5 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 बन जाएगा। लेकिन रेशियो कहता है कि अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा रेशियो बन जाएगा, देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो देखिए x और ये हमारा बाई हो जाएगा और रेशियो हमारा जेड हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा, देखिए एक्स हमारा कितना आ जाएगा, 4 से 2 बार जाएगा तो आपका 8 आ जाएगा। रेशियो बनाइए। अब देखिए 5 दूनी 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बाई हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जेड हमारा कितना हो जाएगा, जेड आपका 13 दिया है तो 13 हो जाएगा। ये तो देखिए पहली मेथड है। ठीक है, ये आप शॉर्ट से भी शॉर्ट कर सकते थे। एक और तरीका है और एक लेंदी भी तरीका है। देखिए, एक तरीका ऐसा है, जैसे यहाँ पर देखिए एक्स अनुपात कितना दिया है, बाई दिया है और बाई अनुपात जेड दिया है। इसमें आपको ऐसा याद रखना है, यहाँ से x 22 खत्म हो रहा है, 22 से स्टार्ट होकर जेड पर खत्म हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर रेशियो कितना दिया है, अगर आप देखेंगे तो 4 रेशियो कितना दिया है, ये 4 रेशियो आपका दिया गया है 5 दिया गया है। और यहाँ पर देखें तो आपको दिया गया है कितना, 10 रेशियो कितना दिया गया है, आपका 13 दिया गया है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है और आपसे पूछता है कि डायरेक्ट आपसे पूछे कि x रेशियो, बाई रेशियो और जेड रेशियो आपका क्या होगा, तो आप क्या करिए, देखिए कुछ भी नहीं करना रहता, डायरेक्ट इसका सीधा मल्टीप्लाई और इसका सीधा मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए, इसका जब मल्टीप्लाई कर 13 से 5 बार जाएगा तो आपका 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका 65 हो जाएगा। एक्चुअल में अगर कटता है तो कट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप रहने दीजिए। 13 से 5 बार 65 हो जाएगा। 10 से 5 बार जाएगा तो आपका ये 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। कितना बनेगा, ये आपका 50 बनेगा। ये 10 से 4 बार जाएगा तो आपका 40 हो जाएगा। अब जो कट रहा है तो कट कर दो। अगर देखिए मैं इसको किससे 5 से कट करूँ तो 5 से कट हो जाएगा। तो 5 से कट करूँ तो 5 8 40, 8 आ जाएगा। 5 से आपका 10 आ जाएगा और 5 से सॉल्व करूँ तो 5 से एक बार, 5 से 3 बार, 13 5 65। यही देखिए हमारा रेशियो निकल गया ना, 8 10 13, 8 10 13 आ गया। तो आपको इस प्रकार से लिखना नहीं है, लेकिन इसमें आपको ऐसा याद रखना कि x अनुपात बाई है तो यहाँ से स्टार्ट करना है बाई अनुपात जेड। अगर इसको जेड अनुपात बाई कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। एक और मेथड होती है, क्या होती है, मतलब अभी दूसरे क्वेश्चन बता देंगे क्या होता है, जिसके बीच में जो खाली रहता है उसको रिप्लेस कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तो बहुत सारे बच्चे ने पूरी मेथड लेके चलते हैं। मैं पूरी मेथड भी बताऊंगा, अभी आपको शॉर्ट भी बताऊंगा। आप अपने से खुद कंपेयर करिएगा कि कौन से में ज्यादा समय लग रहा है। अगर ज्यादा समय लगेगा तो सिलेक्शन कहां से होगा। अब इसमें देखिए दिया है a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 और b अनुपात c बराबर 8 अनुपात 9 दिया गया है। पूछ रहा है ए और सी का। तो आप ये बताइए, जब ए और सी का पूछ रहा है तो मैं शॉर्ट से शॉर्ट करूंगा। मेरे को तीनों को निकालने की क्या जरूरत है, क्योंकि तीनों को लिखने में तो कम से कम टाइम जाएगा। तो देखिए अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ए और सी, मतलब यहाँ पर ए बी दिया है, बी सी दिया है और हमको क्या करना है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला निकालना है। तो कुछ देखेंगे यहाँ बी बी कॉमन है, तो यहाँ से बी से बी हमारा कट जाता है। क्या हो जाता है, बी से बी कट जाता है। तो यहाँ से अगर कट हो रहा है, देखिए यहाँ से 4 से एक बार और 4 से हमारा ये 2 बार हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 बार। 3 से अगर कट करना है, 3 से 3 बार, तो आपका डायरेक्ट रेशियो निकल जाएगा। 2 रेशियो कितना हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा। हमेशा ऐसा करना है। कैसा करना है, देखिए समझिए, यहाँ ए और सी का निकालना है, क्योंकि ए और सी का निकालना है तो बी बी कट जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 से कट रहा है, क्रॉस कट करना है। 4 से देखिए 2 बार कटेगा, 3 से 3 बार, तो 2 रेशियो हमारा कितना बन गया, 3 बन गया। ये तो हमारा पहली मेथड हो गया। दूसरी मेथड जो आप लोग करते हैं, जैसे देखिए ए रेशियो, बी रेशियो और सी रेशियो जैसे आप निकालते हैं, इसको भी आप सीख लीजिए। ए रेशियो बी कितना है, 3 रेशियो 4 दी है, तो मैं इसको लिखूंगा 3। या रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। बी रेशियो सी कितना दिया है, बी हमारा 8 है और ये 9 है, तो बी के नीचे लिखूंगा कितना, लिखूंगा 8 लिखूंगा और सी हमारा लिखूंगा 9 लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि मैंने क्या बताया कि इस मेथड में क्या होता है, अगर इसके बगल में क्या है, खाली है, तो खाली में कौन जाएगा भाई, जिसका घर बना है उसके बगल में जो जगह होगी कब्जा कौन करेगा, वही करेगा। तो इसके बगल में अगर जगह खाली है तो कौन कब्जा कर लेगा भाई, ये 4 ही कब्जा कर लेगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा। इसी प्रकार इधर है तो कौन कब्जा कर लेगा, ये 8 के 8 के इधर खाली है तो 8 ये कब्जा कर लेगा। ठीक है, अब इनको कर लीजिए, बस हो गया। 8 से 3 बार जाएगा तो आपका ये 24 हो जाएगा। 8 से 4 बार आपका जाएगा तो 32 हो जाएगा।
और 9 से 4 बच जाएगा तो आपका 36 हो जाएगा। एक्चुअल में अगर आपको और अच्छा करना है तो यहाँ देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। अगर तीनों में कट रहा है तो आप तीनों से काट सकते हैं। अब देखिए इसको अगर रेशियो हमारा ये बन गया तो हमको पता है कि हमको ए और सी निकालना है। क्या निकालना है? ए और सी। तो 24 और 36 का भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कट कर दीजिए। देखिए यहाँ से अगर मेरे को ए और सी चाहिए, तो ए रेशियो सी चाहिए तो क्या हो जाएगा? 8 से करेंगे तो 8 से 3 बट 8 से 24 हो जाएगा। और 8 से 3 ही देखिए इसको अगर देखेंगे क्योंकि 8 से नहीं जाएगा, ये 12 से 36 होता है ना, 12 दूना 24 होगा और 12 से 3 बार, क्योंकि हमको लास्ट का ही पता है तो 12 से भाग देंगे, 12 दूना 24, 12 3 36। तो देखिए 2:3 भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको पेपर में कौन सा करना है? ये ऊपर वाली मेथड करना है। इसको इस प्रकार से जमाना नहीं है। अभी आपको देखिए थोड़ा इजी पड़ गया है, नहीं तो कभी कभी ये बहुत ज्यादा टफ है और समय ज्यादा लेता है। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया 63 अनुपात ए समानुपात ए अनुपात 175 दिया गया है। ए का मान क्या होगा? अब देखिए बहुत से लोग इसको क्या करते हैं भाई, इसको ऐसा लिखते हैं भाई 63 है, फिर अपॉन ए लिखेंगे, फिर बराबर करेंगे क्योंकि ये समानुपाती का मतलब होता है बराबर, फिर ऊपर ए लिखेंगे और ए अपॉन कितना लिखेंगे? 175 लिखेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये आपको स्किप करना है, इसको लिखना नहीं है। देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? ए स्क्वायर होगा बराबर ये आपका 63 होगा और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 175 होगा। कितना होगा? 175 होगा। तो ए बराबर क्या होगा? क्योंकि ए बराबर आपका जाएगा तो ये अंडर रूट लग जाएगा। कितना होगा? अंडर रूट। तो अंडर रूट 63 होगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा। अब देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको और शॉर्ट से शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ए वाला स्किप कर सकते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको मैं बनाऊंगा तो देखिए 9 से हो जाएगा, 9 7 63, 9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसको देखिए 7 इसमें छुपा है, 7 मल्टीप्लाई 25 7 175 होता है। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। इसको जब निकालोगे देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 हमारा बाहर निकलेगा, 7 2 बार है तो 7 बाहर निकलेगा, मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर है तो 5 बाहर निकलेगा। तो एक्चुअल में कितना होगा? देखिए 5 3 15, 15 7 कितना होता है? 105। तो आपका ए का मान कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। लेकिन क्या आपको ये पेपर में पूरा करना है? नहीं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए इस प्रकार का रेशियो दिया जाता है तो पास पास का मल्टीप्लाई होता है और दूर दूर का मल्टीप्लाई होता है, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो पास पास का मल्टीप्लाई ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाएगा और दूर दूर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी अगर बीच में ए आ रहा है मतलब उसका स्क्वायर हो रहा था, हमेशा आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और अंडर रूट लगा लीजिए, बस हो गया। आपको ये पूरा स्टेप आपको क्या कर देना है? स्टेप को स्किप कर देना है, डायरेक्ट आपको ए वाला स्टेप लिखना है और डायरेक्ट अगर आपसे सॉल्व करते बनता है तो आंसर आ जाएगा आपका मात्र 2 लाइन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। x 12 18 और y को सतत अनुपात में क्या दिया गया है कि देखिए सतत समानुपाती में है तो x और y का मान ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन को जो नहीं करके गए होंगे तो 100% मैं मानता हूं कि इस क्वेश्चन को गलत करके आए होंगे। सतत अनुपात का मतलब होता है हमेशा, इसको कैसे लिख सकते हैं? x अपॉन क्या करिए 12, क्या होगा 12, ये बराबर होगा। देखिए x अनुपात 12 होगा तो x बटे क्या हो गया? 12 हो गया। फिर 12 से स्टार्ट होगा क्योंकि सतत अनुपात में है। x अनुपात 12, 12 अनुपात 18, 18 अनुपात 22 है, इस प्रकार से। तो अब ये 12 बटे कितना हो जाएगा? आपका 18 हो जाएगा। फिर आपका बराबर हो जाएगा क्योंकि देखिए 18 पर खत्म हुआ तो 18 से उठाएंगे तो 18 अपान कितना हो जाएगा? ये 22 होगा, हो जाएगा। अब देखिए आपको 3 स्टेप आ गया तो पहले आप इन दोनों को स्टेप को ले लीजिए, या लेना है देखिए क्योंकि हमको x का मान ज्ञात करना है, इन दोनों को पकड़ेंगे तो x का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना आ जाएगा? आपका 18 आएगा। स्किप करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर हो जाएगा तो 12 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? ये आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर आपका कितना होगा? तो x बराबर आपका हो जाएगा 2 से अगर कट करना 2 से भी कट कर सकते हैं, नहीं 3 से 6 बार जाएगा। देखिए यहाँ से 3 से आपका 4 बार जाएगा, 3 से आपका 6 बार और 6 से आपका 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा? आपका 8 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना निकल के आ गया? 8 निकल के आ गया। x का मान हमारा 8 निकल गया। आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, अगर एक ऑप्शन x का 8 दिया है तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप y भी निकाल लीजिए। अब देखिए हमने इसको देख लिया, अब हम y का निकालना है तो y के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को पकड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 बटे 18, कितना होगा? 12 बटे 18 होगा बराबर 18 बटे कितना दिया है? 22 दिया है। अब एक चीज देखिए यहाँ पर देखिए तो ये 22 हमारा इधर जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा तो 22 बराबर आपका डायरेक्ट अगर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 18 मल्टीप्लाई 18 और अपॉन क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा देखिए किस प्रकार से सॉल्व होगा। देखिए यहाँ से 2 से अगर सॉल्व करते हैं 2 से आपका 9 बार जाएगा, ये 2 से आपका 6 बार, फिर 2 से जाएगा 9 बार और 2 से 9 त्रिक कितना आ जाएगा? क्योंकि देखिए 3 बचेगा, 3 से 3 बार कट जाएगा, 9 त्रिक 27। x और y का हमारा मान कितना आ गया? x रेशियो y, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा? देखिए अभी हमारा 8 और 27 कितना आ गया? 8 आ गया और 27। एक्चुअल में मैं अब रेशियो में कर दिया हूं लेकिन डायरेक्ट मान दिया है 8 और 27, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इसमें भी आपको जगह बचानी है तो मैंने आपको सिखा दिया है, पास पास का देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट 144 में क्या कर दीजिए? 18 का भाग दे दीजिए, 18 8 144 तो x का मान डायरेक्ट आ जाएगा। इन दोनों करना है तो 18 का स्क्वायर करिए और 12 से भाग दे दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इस प्रकार का हर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है। देखिए रेशियो पहले ऐसा दिया गया था, प्रत्येक संख्या में अगर 9 घटा रहा है तो नया रेशियो ये बन गया है। तो आपको लिखने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि हम देखिए इसको एक्स मेथड नहीं बताएंगे, क्योंकि एक्स मेथड में लिखने में समय ज्यादा जाता है। इसको मैं क्रॉस मेथड और सबसे कम समय वाली मेथड बता रहा हूँ। देखिए लिखने का तरीका होता है, पहले रेशियो ये था, प्रत्येक में 9 घटाया तो ये रेशियो हो गया। तो पहले रेशियो वाले ऊपर लिखिए, और फिर जो बोल रहा है कि अगर दोनों में अगर घटा रहा है दोनों को माइनस माइनस करिए, अगर एक में प्लस करेगा माइनस करेगा तो उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऊपर का क्रॉस करिए। क्या करिए? ऊपर का क्रॉस। देखिए 23 तिया कितना होगा और 22 12 पंचे कितना होगा 60। तो 23 से 3 बार 69 हो जाएगा तो 69 हो जाएगा, और माइनस 12 पंचे 60 होगा तो 60। ये आपका कितना आ जाएगा? 69 में अगर 60 जाएगा तो आपका ये 9 आ जाएगा। कितना आ गया? ये 9 आ गया। अब ऊपर का छोड़ दीजिए, अब नीचे वाले का क्रॉस करना है। नीचे वाले का क्रॉस करेंगे तो इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा। देखिए एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी यहाँ पर देखिए सेम वैल्यू आती है, ये भी वैल्यू सेम है और ये भी वैल्यू सेम है। तो सेम सेम दिया है तो इनका आप डायरेक्ट डिफरेंस लेकर 9 का मल्टीप्लाई कर दें, चाहे आप कर सकते हैं। देखिए 9 का मल्टीप्लाई 12 करिए और 23 का मल्टीप्लाई 9 करिए, फिर घटा दीजिए तो भी आपका उतना ही आएगा। या तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। देखिए 12 और 23 दिया है तो 12 दूना 24 होता है, मतलब 11 है। 11 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 99 आएगा। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या थे? सेम सेम, माइनस माइनस चिन्ह था या प्लस प्लस होता तो हमेशा क्या होता है? ए और ए दोनों क्या होते हैं? घटते हैं। अगर यहाँ प्लस माइनस होता है, ये चिन्ह जैसे माइनस माइनस यहाँ प्लस प्लस होता, प्लस माइनस होता, मतलब चिन्ह जो होते हैं विपरीत जब रहते हैं तो ये घटता है, ओ मतलब क्या हो जाता है? आपका प्लस हो जाता है। तो 9 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 9 बराबर आपका 99 हो जाएगा। ये वाला इसके बराबर हो जाएगा तो एक बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो संख्या बोल रहा है, पहले संख्या कितनी थी? 3 थी और 5 थी। एक बराबर 11 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, और 5 बराबर हमारा 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55। तो वह संख्या कितनी होगी? 33 और 55 होगी। देखिए आंसर कितना दिया गया है? सर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है 33 55। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। टोटल वैल्यू दिया गया है 1200 है। ए जो है बी का 2 गुना है, बी जो है सी का 3 गुना है। ठीक है, तो पहले इनका रेशियो निकालिए, तभी तो हम बी का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें बी का मान पूछ रहा है। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप इस प्रकार से लिख लीजिए। फिर क्या करिए? देखिए ये है, उधर बी क्या है? मल्टीप्लाई में, तो बी हमारा नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा? ये ऊपर 2 ही रहेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 हमारा नीचे चला जाएगा, मतलब 2 रेशियो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार बी को मैं इधर रखूंगा, सी इधर मल्टीप्लाई में, तो सी में इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा, बराबर ऊपर 3 का 3 ही रहेगा। अब यहाँ बी के साथ क्या है? 1 छिपा है, तो 1 इधर आएगा तो 1 इधर हो गया। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आपको बताया तो रेशियो करने के बहुत तरीके थे। मैं रेशियो का सबसे बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ ताकि लिखना भी न पड़े और आप डायरेक्ट कर लें। देखिए यहाँ पर देखिए बी हमारा कितना है? 1 है, और यहाँ पर बी कितना है? यहाँ पर देखेंगे तो बी 3 है। तो मैं क्या करूंगा? इसको 3 बनाने के लिए इस पूरे में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले में भी 3 का मल्टीप्लाई, तो 2 से 3 बार 6, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि हमने 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी किया नीचे भी किया। ठीक है, आप समझ लीजिएगा। तो ए बराबर कितना हो? 2 से 3 बार मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। ठीक है, अब रेशियो हो जाएगा, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई, तो एक अगर बी बराबर 1 है तो 3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो 3 3 हमारा बराबर हो गया, और सी बराबर क्या आ जाएगा? हमारा 1 आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए 6 3 9 1 10, टोटल कितनी हो रहा है? कितना हो रहा है? टोटल 10 हो रहा है, जबकि टोटल पैसा कितना है? तो 1200, तो 10 बराबर हमारा 1200 हो जाएगा, तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कितना होगा? 120। तो हमको सी का मान निकालना, वो बी का मान निकालना कि बी की कितनी राशि है। तो बी बराबर कितना है? 3 है, तो 1 बराबर 1200, तो 3 बराबर हो जाएगा 12 से 3 बार 36, मतलब 360 रुपए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहता, अगर आप रेशियो सही करते हैं तो कभी भी गलती नहीं होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 12 18 20 और क्वेश्चन मार्क है, तो इसका चतुर्था अनुपात निकालना है। क्या करना है? चतुर्था अनुपात निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन बन जाने की, क्योंकि चतुर्था अनुपात है तो जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां एक्स मान लीजिए, पास पास का मल्टीप्लाई करिए और जो दूर दूर का उनका मल्टीप्लाई करके बराबर कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्लास आपको किस प्रकार से लगती है, अगर अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।